बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। किस हवाले से जो हमारा ये फर्स्ट SFSC पार्ट सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स हम कंटिन्यू कर चुके हैं। सीरीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बोर्ड लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, उसमें हम ये 4th लेक्चर अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें ये लिमिट का प्रोसेस कुछ हद तक ज़रा नोट करें। लिमिट इन जनरल ये आपका जो मेन फार्मूला चलता है, x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x ओवर x, ये आंसर हो गया 1। लेकिन इसका यूज़ करना नहीं आता लोगों को। थोड़ा सा ध्यान करना है। बच्चा इस चीज़ को रट लेता है साइन x ओवर x, इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं कर रहा होता। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा इतना चेंज कर दिया जाए, साइन ऑफ x ओवर x, अब हालात क्या हैं? बच्चे ने बस इसको देख के फौरी तौर पे 1 लिख देना है, तो ये तो कोई बात ना हुई। अब सारा कुछ याद करवा के भी मिस्टेक। तो ये देखिए, पहला स्टेप ये होगा कि लिमिट पुट कर लें। जब आप लिमिट पुट करेंगे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। लिमिट पुट की x अप्रोच टू π/2, तो साइन ऑफ 90 आंसर 1 हो गया, दैट इज़ π/2। एंड फाइनली इट्स 2 डिवाइडेड बाई पाई। ये आपके पास आंसर चॉइस आ गया। जिस वक्त लिमिट यही हो जाएगी x अप्रोच टू π/2। अब लिमिट पुट की आंसर डिफाइन हो गया, तो हमें और क्या चाहिए? बस मेन फोकस ही इस बात पे रखें। यूं ही लिमिट का क्वेश्चन आए, पहला काम ही ये किया करें, और अक्सर ऐसे हल हो जाया करता है। लेकिन बच्चा चूँकि हैबिचुअल है इस हवाले से कि वो बस अपने फार्मूलों के लिए बज़िद है, फार्मूले लगाने की तरफ दौड़ लगाता है हमेशा। अब क्लियर करें स्ट्रक्चर को डील करने के लिए। जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए, लिमिट पुट करें फौरी तौर पे और आंसर चेक करें। अगर आंसर डिफ़ाइन हो जाता है तो वेल एंड गुड, वही उसका आंसर है। हाँ, अभी मैं बताता जाऊंगा साथ साथ। अगर आंसर डिफ़ाइन नहीं होता, से आपने लिमिट पुट की यहाँ पर, तो क्या बना यहाँ पर? साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0। जब साइन 0 को सॉल्व किया तो वो भी 0, तो इस तरह से ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। अब ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका आंसर नहीं आया। ये एक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर समझ लें, ये आंसर नहीं बना। तो अब ऐसे हालात में जब भी ऐसा पोजीशन बने, आपको एक शॉर्ट रास्ता बताया जा रहा है वाया डेरिवेटिव। आप फौरी तौर पे वो अप्लाई कर लें। वो क्या है? हम इस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग अलग डील करेंगे। डिनोमिनेटर का हम अलग डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमरेटर का हम अलग। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो गया, न्यूमरेटर का हो गया ऊपर वाले का cos x। लिमिट साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती जिस वक्त आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डील कर रहे हैं। हम लिखने लिखाने के प्रोसेसिंग जो होती है उसका टाइम सेव किया करें। हाँ जी, cos, अब आप वही लिमिट पुट करेंगे, x अप्रोच टू 0, तो cos ऑफ 0, cos 0 1 होता है। तो इस तरह से ये आंसर आपका एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना इसका वर्जन वो वाला बताने लगा हूँ जिससे ये मसाइल क्रिएट होते हैं। ये देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 3, अभी आगे चल के ये क्वेश्चन आ जाएगा, उस वक्त कम अज़ कम ये मुझे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर तो समझना है ना इस लिमिट का। हाँ जी, x अप्रोच टू 3। अब बच्चा क्या करता है? बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपने 1 लगाना है। यहाँ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर लिमिट ये 3 नहीं लगाता, 0 लगाता है, तो बच्चा फिर लिमिट को नहीं देखता, उसका आंसर 1 लिखने की तरफ जाता है। ये देखिए, आप लिमिट पुट करें। जब लिमिट पुट की तो इट्स 0 - 3 डिवाइडेड बाई 0 - 3, और अब ऊपर हो गया साइन ऑफ -3, डिनोमिनेटर में भी -3। अगले स्टेप में साइन का नेगेटिव आउट हो गया और नीचे माइनस ये वाला, ये माइनस कैंसिल हुआ। तो इस तरह से साइन ऑफ 3/3 आपका आंसर ये रहा यहाँ पर। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं? हम 1 लगा रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जिस वक्त आपको यूं डील करके दिया जाएगा, साइन ऑफ x - 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x - 3। अब आप लिमिट पुट करें तो लिमिट यहाँ भी पुट की, आंसर मिल गया, इट्स ओके। लिमिट यहाँ भी पुट की, लेकिन जब यहाँ लिमिट पुट की तो आपके पास ये सोल्यूशन है।
ये देखिए साइन ऑफ 3 माइनस 3 ज़ीरो, 3 माइनस 3 ज़ीरो। तो ऐसे हालात में आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे जिस वक्त 0/0 फॉर्म क्रिएट हो जाए। अब साइन का डेरिवेटिव हो गया काज, एंगल एज इट इज़, आगे एंगल का डेरिवेटिव 1 आना है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। नीचे इस x का डेरिवेटिव 1, उसका 0, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाली। अब फाइनली आपने ये लिमिट पुट करनी है। जब लिमिट पुट की तो काज ऑफ 3 माइनस 3, नीचे तो लिमिट पुट करने के लिए ही कुछ नहीं है, तो काज ऑफ 0 1 हो गया। इस तरह से आपने लिमिट के क्वेश्चंस को डील करना है वाया शॉर्ट स्टेप्स, ये जो आपको शॉर्टकट रास्ता बताने की कोशिश की है। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर है ये 2 मिनट लग तो गए हैं इस काम पर, लेकिन अब लिमिट के क्वेश्चंस कम अज़ कम गलती नहीं करेगा बच्चा। मैं अब साथ साथ डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, ये ना अभी इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। ये देखिए, जब आप साइन x ओवर x फार्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं, अब एग्ज़ामिनर ने ज़रा सा ये चेंज करके दिया, x ऊपर कर दिया, साइन x नीचे कर दिया, तो फार्मूला अब भी वैलिड है, लेकिन कोई फार्मूला याद करने की बात नहीं की जा रही। बस आप लिमिट पुट करें, आपका आंसर बन गया ये 0 साइन 0 0, आंसर तो बन गया 0/0। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। अब ऊपर x का 1 हो गया, नीचे साइन x का काज x हो गया। अप्लाई करें लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो काज ऑफ 0 1 होता है। सो दैट्स इट, 1 आपके पास आंसर आ चुका। ठीक है, अभी वेट करें 47। ठीक है, लिमिट पुट करें, जब 3 लिमिट पुट की तो आंसर चॉइसेस 3 क्यूब 27 माइनस 27, 3 स्क्वायर 9 माइनस 9, व्हाट्स द सोल्यूशन, इट्स 0/0 फॉर्म। अब 0/0 कोशिश करें लिमिट हल करने की, यूं ही 0/0 बना तो अगला हल क्या है, चलें जी अप्लाई करें। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बना, डिनोमिनेटर का 3x का स्क्वायर, नीचे 2x, ये 27 का भी 0 हो गया, 9 का भी 0 हो गया। बीइंग कांस्टेंट ज़ाहिर है यहाँ वो टाइम किल करने की क्या ज़रूरत पड़ी। जो बच्चे समझदार हैं वो इन ज़ीरोज़ पे टाइम नहीं किल करते। ये ख़त्म हुआ। अब देखिए ये एक x यहाँ कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग क्या बचा, 3/2x। करें तो लिमिट पुट, ये x अप्रोच टू 3, जब x अप्रोच टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर हो गया 9/2। ये देखें इस x की जगह भी 3 लग गया, तो 3 × 3 9/2, दैट इज़ द सोल्यूशन। ये मैं इस रूल को थोड़ा सा उस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ये कम अज़ कम अच्छे तरीके से करना आ जाए। ये देखिए 50th क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्पल है, एक थ्योरम के तौर पे दी गई है। नोट करें, जब आपने x अप्रोच टू 0 पुट की तो a⁻0 - 1 डिवाइडेड बाई 0, ये किसी नंबर की 0/1 होती है तो 1 - 1, ये सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाया है कि वी गेट क्या हम हासिल कर रहे हैं, रिज़ल्ट जो गेटिंग हो रही है दैट इज़ 0/0 फॉर्म। तो फिर क्या इलाज है, ये लें, क्वेश्चन तो ये है। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log ऑफ a। ओके, डिनोमिनेटर में अगले वाले 1 का अजीब लगता है कि मैं इन कांस्टेंट्स के डेरिवेटिव 0 लिखता जाऊं। हाँ जी, नीचे x का डेरिवेटिव 1। अब लिमिट पुट करें, लिमिट क्या है 0, सो आंसर इज ऑफ दिस टाइप। अब ये किसी नंबर की पावर 0 1 होती है तो log ऑफ a इज़ द सोल्यूशन। तो इस log जो ln होता है एक्चुअली इसकी बेस e होती है, सो यू कैन राइट इट ऑफ दिस टाइप। ये आपका सोल्यूशन है। ये तो सिर्फ लिखने लिखाने का सेटअप है ना कि एक चीज़ को लिखा कैसे जाएगा। हाँ जी, अभी मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करवाता जा रहा हूँ ताकि कम से कम इस लेक्चर में ये लिमिट इशू ना बने। ये देखिए, अभी आपको इस क्वेश्चन पे ला रहे हैं, ये 56 पर। हाँ जी, क्या हल है, लिमिट पुट करें, साइन ऑफ 0 नीचे इस x की वजह से 0,
तो यू हैव 0/0 फॉर्म। तो क्या करेंगे, ये देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ गया 3x का 3, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ गया ऊपर साइन का हो गया cos, ये हो गया एंगल एज इट इज़, बाद में इसके एंगल का डेरिवेटिव ये लें। तो उसके बाद आप लिमिट पुट करें, जब लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर हो गया cos ऑफ 0, नीचे हो गया 3, साथ ये 1/4, cos 0 1 हो गया। सो यू हैव द आंसर 1/12। ये आप आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ जी, बढ़ते जाइए। अब ज़रा पहुंचना है आपने ये 60th क्वेश्चन पर, यानी कि ये वही टेंशन है जो बच्चा अब क्लियर करेगा कि हाँ जी ये तो वाक़यातन ऐसे हुआ। ये लीजिए लिमिट पुट करें, जो फार्मूलों की तरफ आप देखिए, जितनी प्रैक्टिस मैं अब करवा चुका हूँ आपको ये रूल यूज़ करने की डेरिवेटिव वाली, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अब ब्लाइंड गेम करने बैठ जाएंगे। व्हाट डज ब्लाइंड गेम मीन्स, वो हर जगह ये डेरिवेटिव के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि उनको एक आसान रास्ता जो मिला डेरिवेटिव का। लेकिन देखिए वो मैं पहले ही एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट ही उस तरह से की है कि आपको वो इशू ही ना आए, ऑटो आप पर स्टॉप लग जाए, यानी कि जो आपको चेकिंग करनी है ऑटोमेटिकली हो जाए, कुछ रट्टा ना लगाना पड़े। मैंने तो इस तरफ लगाया है, आपको रास्ता आपका यूँ बनाया है कि आपने लिमिट पुट करनी है, दैट्स ऑल। ये देखें ना, जब मैंने स्टार्ट करवाया इस लेक्चर का तो स्टार्ट आपको कहाँ से करवाया, इन जगहों से नहीं करवाया, लिमिट पुट करवा के दिखाया गया कि अगर लिमिट पुट करके ये देखिए जैसे ये π/2 पर बात हुई, लिमिट पुट करें, अगर आंसर आता है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है फार्मूलों के पीछे भागने की। खामखा हम फार्मूलों के पीछे भाग भाग के काम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, अपने आप को भी क्वेश्चन तो डिस्टर्ब हो ही रहा होता है। फार्मूलों के पीछे भागें, ज़रूर भागें, कोई नहीं रोक रहा, अगर ज़रूरत है तो। ये देखिए अब फार्मूला तो बड़ा इजी हो गया आपका, सब कुछ छोड़ के जस्ट डेरिवेटिव की एप्लीकेशन होती जा रही है, ऊपर और नीचे अलग अलग। तो जब बच्चे को एक आसान रास्ता मिलता है ना तो फिर वो मुश्किलात को छोड़ के उधर भागता है। कम हियर, अभी आप यही काम यहाँ करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ऊपर क्या आ गया 4, नीचे क्या आ गया 1, तो आंसर क्या बना 4। ये देखें आंखें बंद करके बच्चे ने 4 पे फंस जाना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं 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 ये नहीं करना, ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया। बच्चे ये ब्लंडर बचाने का तरीका पहले ही बताया जा चुका है। क्या तरीका बताया मैंने, ये तो बात ही नहीं की। मैंने तो ये कहा है आप लिमिट पुट करें, सबसे पहले काम ही ये करना है, पुट द लिमिट, दैट्स ऑल। तो आपने लिमिट पुट की, जब लिमिट पुट की x की जगह पर 3, तो आपके पास जो आंसर बना वो बना ये 12 - 8/5, यू हैव 4/5। भाई कहाँ 0/0 फॉर्म आई, ये तो बताइए। कब का कह रहा हूँ कि जब 0/0 फॉर्म बनेगी इस तरह से, जितने भी क्वेश्चन अब तक डील करके दिखाए, तो तभी आपने ये काम करना है। अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तो बड़ी खुशी से भागें डेरिवेटिव के पीछे, अगर 0/0 फॉर्म ही नहीं बनी तो आप क्यों ऐसा करते हैं, आप उसका आंसर वही दें। ये देखें बगैर किसी दौड़ धूप के आपके पास आंसर अवेलेबल है, सो दैट्स इट। हमें क्या ज़रूरत पड़ी फार्मूले लगाने की, जी सब ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आइए ये 62 पर, हाँ जी 62 में क्या हुआ, लिमिट पुट करें, जब लिमिट पुट की तो साइन ऑफ इस x की जगह पर 0 लगा, 0 हो गया, नीचे इस x की जगह पर 0 लगा, तो दैट्स इट। अब साइन 0 का सलूशन 0 होता है। ये देखिए आपको तो यहाँ पर भी लिमिट पुट करने के लिए ही कहा गया है कि लिमिट पुट करें, सो पुट कर दी। व्हाट अबाउट आउटपुट, तो रिजल्ट है 0/0। हाँ यूँ ही 0/0 बना, तो अब जो आपको टूल बताया गया है तो मोस्ट वेलकम। कौन कहता है वो टूल नहीं लगाना। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, एंगल एज इट इज़, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव p हो गया, डिनोमिनेटर में आए, qx का डेरिवेटिव q हो गया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। हाँ जी cos ऑफ px, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल px,
फिर इस एंगल का पी, नीचे क्यू एक्स का क्यू। अब लिमिट पुट कर दें। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा काज ऑफ ज़ीरो। जो काज ऑफ ज़ीरो होता है उसकी कीमत क्या बननी है, 1। वो ख़त्म हुई, बाकी क्या रह गया, पी बाई क्यू, दैट इज़ द सोल्यूशन। ठीक है ना। कोई इनके एज सच इशू है ही नहीं कि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम बने। ये मैं कितने क्वेश्चन डील करके दिखा चुका हूँ अबाउट दिस लिमिट। हाँ जी, ये देखिए एक शॉर्टकट और है जो आपको इस तरह की लिमिट्स में काम आता है। ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट फिर से डिस्कस करने लगा हूँ। ये देखिए लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 3/x इसकी पावर x। ठीक है, आपको शॉर्टकट ये बताया है कि 1 प्लस के बाद जो कुछ आता है इस पावर को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर, और ये 1 प्लस के साथ वाला हिस्सा, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर बचा वो आपने e की पावर में लिखना होता है। ये आपका आंसर है। ये बेस्ट शॉर्टकट है। ठीक है, ये कब करना है, फिर से वही हालात है ना। करें लिमिट पुट। जब लिमिट पुट की तो 1 + 3/इन्फिनिटी इसकी पावर इन्फिनिटी, आपने अपनी तरफ से लिमिट पुट की है यहाँ पर। तो आंसर क्या बना, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 पावर इन्फिनिटी। ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, ये सोल्यूशन नहीं है 1 की पावर इन्फिनिटी। ये एक अनडिफाइंड सेटअप है। तो यहाँ पर आपने ये कार्रवाई करनी है जो ये ई की पावर वाला सेटअप है। लेकिन जब इस कार्रवाई के पीछे पड़ते हैं तो फिर बच्चा क्या करता है, इधर भी वही कुछ करेगा, बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके इधर आएगा जब, तो इसका आंसर बना देगा। ये देखें मल्टीप्लाई करें तो वो x² पे जाएगा, वो तो बात ही नहीं बननी। हाँ जी, पहला काम क्या है, लिमिट पुट करें। आपने 0 लिमिट पुट की, ये लें 1 + 0/a 0 हो गया, पावर भी 0, ये तो बन गया 1 की पावर 0। तो किसी नंबर की पावर जब 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1। दैट्स ऑल। किस दौड़ में लगे हुए हैं, काम ख़त्म हुआ ना। हाँ जी, यही चीज़ें अब आपको ज़ाहिर है इन फ्यूचर अंडर प्रोसेस मिलेंगी। जैसा कि आपको अब ये क्वेश्चन नज़र आया, ये देखिए x की पावर x, ये असल में 0 की पावर 0 है। इसको लॉग लगा के हल करते हैं, लेकिन आप अपना वही स्ट्रक्चर माइंड में रखिए, किसी नंबर की पावर 0 वाला, तो आंसर इज़ 1। तो इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं 42 वाले क्वेश्चन को। फ़िलहाल मैं इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। लिमिट के हवाले से एक शॉर्टकट रास्ता आपके हाथ आया और उसका यूज़ करने का तरीका भी आपको पता चला। बाकी इंशाल्लाह यहाँ से आगे हमारा अगला लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा। जिधर से भी मैं बिखरी हुई चीज़ें उठाता हूँ, मकसद है कोई ना कोई रूल आपके हाथ आ जाए, दैट्स ऑल। यहाँ तक अगर कोई मसला है, इशू है, तो ज़रूर वेलकम, आप बता सकते हैं वाया कमेंट्स। इंशाल्लाह आपको सलूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।